गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए आलोक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे ट्रिकोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। उसमें हम लोग पार्ट 1 को पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी में से हम लोग 2 आइडेंटिटी को पढ़ चुके थे और आज हम लोग थर्ड आइडेंटिटी से पढ़ेंगे। बट अगर आप अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं और स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा, उसको सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर पार्ट 1 का वीडियो देख चुके हैं तो आप जो भी नोट किए हैं आप नोटबुक को लेकर के सामने बैठिए और उससे रिलेट करके आप आगे बढ़िए, तो जाकर के आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी का आप ट्रिगोनोमेट्री बना ही नहीं सकते हैं। इसका कोई हाथ कोई पैर, क्या ऊपर क्या नीचे, इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो है सॉल्यूशन से आंसर, क्वेश्चन से आंसर, ये सब चीज आते रहता है। तो आप इससे रिलेटेड अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा, है ना। तो आइए हम लोग एक एक आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 3 में क्या है। देखिए, कुछ आइडेंटिटी मैं आज जो बताने वाला हूँ वो कुछ आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये अगर याद कर लेते हैं तब जाकर के आगे आने वाला आइडेंटिटी जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ वो उसमें से अच्छी तरह से आपको समझ में तो आएगा ही, बट आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा, ये कुछ याद करना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर टेन थीटा, स्टूडेंट टेन स्क्वायर भी दे सकते हैं आप। तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, जिस तरह हम लोग पी बाय एच लिखते हैं, तो अगर जब आइडेंटिटी में आ जाते हैं तो पी बाय एच हट करके कुछ और उसका आइडेंटिटी बनने लगता है। देखिए, तो आपका टेन थीटा है जिसका वैल्यू होता है यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा हो गया, ये है ना, ये कॉस थीटा हो गया। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहा, क्वेश्चन में आपका अगर स्क्वायर रहा है टेन स्क्वायर, तो आप साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप वहाँ पर मत लिखिए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस थीटा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, ये जो आपको पता है। तो उसी प्रकार से जो टेन का वैल्यू होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट का आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस बटे साइन, है ना। अगर स्क्वायर रहा तो आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों में स्क्वायर होगा, और अक्सर क्वेश्चन में रहता है किसी में टेन स्क्वायर रहेगा तो आपको वहाँ पर वैल्यू लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। देखिए, ये आइडेंटिटी नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 जो है ये बहुत रिलेटेड आपका लीजिएगा, साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा ये आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। स्टूडेंट्स, आप लीनियर इक्वेशन में जरूर पढ़े होंगे और इक्वल का वैल्यू आप समझ रहे होंगे कि इक्वल मतलब क्या होता है। इक्वल का मतलब होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स दोनों तरफ आपका इक्वल होता है ना। तो वो इक्वल का मतलब यहाँ पर हो रहा है, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का इक्वल टू 1 का बात करें तो मतलब 1 जितना वैल्यू इसका 1 का है उतना ये पूरे का वैल्यू है। क्लियर। अब हम लोग जब इसको इक्वेशन में बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पर रहा, अगर इंटू में साइन है तो उसको उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या तो उधर अगर इंटू में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, अगर उधर डिवाइड है तो इधर इंटू हो जाएगा, और इधर अगर डिवाइड है तो उधर जाकर के इंटू हो जाएगा। ये फंडा होता है इक्वेशन का। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करके इसको नेक्स्ट फार्मूला बनाने वाले हैं। इससे आपका फार्मूला ये आइडेंटिटी है। अब देखिए, आइडेंटिटी नंबर 3 में जो है वो क्या था, टेन थीटा, तो इससे आपका ये फार्मूला बन गया। आप ये समझ गए, कहीं आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा टेन थीटा, और कहीं आपका या क्वेश्चन में आपका टेन थीटा रहे तो आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का ये फंडा है। अब उसी प्रकार से पूरे आइडेंटिटी में आपका चलेगा, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, आइडेंटिटी से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आइडेंटिटी, ये आपका चलता रहेगा, है ना। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटू में साइन है तो इसको हम लोग डिवाइड दे सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर कोसेक रख देते हैं तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू आपका 1 बटे ये हो गया साइन थीटा। देखिए, अब इससे क्या बना आपका 1 2 ये 3, आपका 3 फार्मूला इससे बना। इससे कितना बन रहा है आपका 2 बन रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी लेंगे, आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5 में आपका कॉस थीटा इंटू आपका हो गया सेक थीटा, है ना। ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू आपका सेक थीटा। अब देखिए, जो चीज़ हम लोग जिस तरह से इसको बनाए कि साइन थीटा से आपका 1 बटे कोसेक, उसी प्रकार से कोसेक से यहाँ पर 1 बटे साइन, मतलब इंटू को डिवाइड में किया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए, आपका यहाँ भी 3 फार्मूला बन जाएगा, एक आइडेंटिटी का फार्मूला और उससे रिलेटेड जो 2 फार्मूला है। तो आप यहाँ पर वही चीज़ कीजिए, आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 कर दीजिए बटे आप यहाँ पर ले लीजिए सेक थीटा। एक बार आप सेक को ले लीजिए, सेक थीटा बटे आपका 1 बटे
ये हो गया आपका कॉस थीटा। देखिए ये आपका यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3, ये आपका 3 फार्मूला बन गया। क्लियर। तो ये आइडेंटिटी से इतना बना। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार से हम लोग रिलेटेड लेंगे यहाँ पर। अगर 6 आइडेंटिटी नंबर 6 को लेंगे तो आइडेंटिटी नंबर 6 में आपका है टेन थीटा इंटू आपका हो गया कॉट थीटा। देखिए टेन कॉट से रिलेटेड है, कॉस सेक से रिलेटेड है और साइन कोसेक से रिलेटेड है। अब वैल्यू जिस समय में आइडेंटिटी नंबर 2 को पढ़ा रहे हैं उस समय आपको बताए थे कि देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक उल्टा है ना। उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जिसका जो उल्टा होता है उसको अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये याद करने का अच्छा तरीका है, तो आप हम याद कर सकते हैं इसको। अब बात रहा उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड अगर टेन इंटू कॉट अगर इक्वल टू 1 हो रहा है तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 1/कॉट हो जाएगा और कॉट को इधर रखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आंसर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू 1/, ये हो गया आपका कॉट थीटा। यहाँ पर अगर लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। स्टूडेंट्स ये तो आपका आइडेंटिटी नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ, बट इसमें आपको एक फंडा क्या बताएं जो आइडेंटिटी नंबर 3 में बताएं कि अगर आप स्क्वायर यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए अभी तक मैं स्क्वायर नहीं दिया हूँ, ये आपका एक फार्मूला हो गया है ना। अब हम सब में स्क्वायर देना चाहता हूँ, तब जा करके आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको बिना स्क्वायर का भी इस तरह से फार्मूला में रहता है और किसी में स्क्वायर का भी रहता है। तो मैं एक में स्क्वायर दे रहा हूँ, बाकी चीज़ों में आप स्क्वायर दे लीजिएगा, या तो क्वेश्चन में रहा या तो आंसर में रहा। तो आप समझ जाइएगा कि स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ से आंसर आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू 1 है, तो जिसमें आप आंसर बनाइएगा उसमें आपका यहाँ पर आंसर में भी वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया आपका आंसर। और स्टूडेंट्स अभी जो मैं बताने वाला हूँ आइडेंटिटी नंबर 7, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो आइडेंटिटी होगा वो थोड़ा वास्ट होता है। देखिए हम लिखने आ जा रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस आपका हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये इसका वैल्यू होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन सा फार्मूला बनेगा। अभी तो हम इससे बताएं जो इंटू में था, अब चलें प्लस में। ये आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोई भी बुक उठा के देख लीजिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से आपका आइडेंटिटी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो आप यहाँ से फार्मूला बनाइए। आपका एक तो फर्स्ट नंबर में ये फार्मूला हो चुका है, क्लियर। दूसरा नंबर में आपका क्या होगा, आप यहाँ पर हम लोग इंटू में था तो उधर ले गए थे, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर क्या है आपका प्लस में है, तो प्लस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो आपका साइन चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन आपका कॉस जो आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका। तो मतलब है कि साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक आपका ये फार्मूला हो गया। अब देखिए जहाँ पर वैल्यू आपका साइन स्क्वायर थीटा रहा वहाँ पर अगर ज़रूरत है तो हम नहीं ले सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो लेंगे ही है ना। और अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहा तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, ये दोनों तरफ से बन सकता है ना। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देंगे तो आप पढ़े होंगे स्क्वायर रूट में कि स्क्वायर अगर हटता है तो इक्वल टू के बाद उधर जाता है तो आपका वो हो जाता है रूट में, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको एक बनाते समय जिस समय ज़रूरत पड़े कि अगर रूट के अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। लेकिन अगर रूट को आपको रखना है और आपका इसका वैल्यू लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस समय उसका वैल्यू अब लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट के अंडर में साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्लियर। लेकिन अगर आपको ये हटा देना है स्क्वायर को तो आप डायरेक्ट लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो वो इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब देखिए इसमें हम साइन का ले लिए, अब उसी प्रकार से एक बार लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर माइनस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर से अगर हटा लेंगे हम कॉस स्क्वायर को हटा देंगे तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे क्या कितना फार्मूला बना 1 2 3 है ना, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया, यानी कि 5 फार्मूला बना। और स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इससे जो रिलेटेड फार्मूला है वो किस तरह से एग्जाम में आता है। देखिए मैं फर्स्ट नंबर में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में ले रहा हूँ, यहाँ पर हो गया 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
स्टूडेंट्स ये जो इक्वल टू के बाद जो भी कुछ रहता है वो आपको प्रूफ करके लाना रहता है। या तो उधर अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको इधर प्रूफ करके लाना पड़ेगा, या तो अब इधर अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उधर वाला को प्रूफ करके लाना पड़ेगा। मतलब है कि अगर आप LHS की तरफ प्रूफ कर रहे हैं तो आपको RHS दिखाना पड़ेगा, और अगर RHS आप दिखा रहे हैं, आप प्रूफ कर रहे हैं तो आपको LHS दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ट्रिगोनोमेट्री का फंडा है। अब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। बनाने का कोशिश देखिए, आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, आपका माइनस में दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, तो सिंपली आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस को हटा देते हैं तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसका 1 वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 1 कट करके 0 आ जाएगा, तो मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू आप 1 माइनस यहाँ पर ले लीजिए कॉमन। आप देखिए कोई भी चीज़ अगर कॉमन आप लेते हैं तो कॉमन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर -x है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर y है, तो अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो साइन को अपना चेंज कर लेता है, ये प्लस में बदल जाता है, ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, ये दोनों में से माइनस था, तो अब साइन भी आपका ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पर साइन जो है वो प्लस में हो जाएगा, देखिएगा है ना, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन भी प्लस में हो गया, ये कॉस भी प्लस में हो गया, जबकि आपको यही ज़रूरत था। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1 का 1 ही रहने दीजिए, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसका क्या होता है, 1 होता है। अब ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, आपका 0 आएगा, यानी कि आप LHS इक्वल टू RHS ये आपका प्रूव्ड हो चुका है ना। तो ये एग्जाम्पल था, और हम लोग इससे बहुत रिलेटेड एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप एक एक एग्जाम्पल लेकर के आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, या तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, है ना। देखिए ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या एग्जाम्पल लेकर के। स्टूडेंट्स अभी आप कहीं जाइए मत, आप वीडियो को पूरा देखिए, तब जा करके आपको क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो बहुत मायने रखता है समझना। एग्जाम्पल में आपका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ आपका क्वेश्चन में साइन थीटा बटे 1, यहाँ पर माइनस आपका है साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर इक्वल टू आपको लाना है कि साइन थीटा बटे 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू टेन थीटा है। अब इससे रिलेटेड आपका कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, है ना। तो इससे रिलेटेड आपका फार्मूला देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें जाइए, यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ, इधर आपका रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर भी यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूट के अंडर में है। अब ये रूट के अंडर वाले पूरे रूट के साथ में अगर आप उसका वैल्यू ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन आपको रूट रखना है और उसके सिर्फ अंदर का वैल्यू लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका वैल्यू अगर आप लेते हैं तो आपको कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेकिन पूरे रूट के अंदर में लिखते हैं, पूरे रूट को ले लेते हैं तो आपको कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो साइन थीटा है ये LHS लिखिए यहाँ पर, है ना, आपको LHS प्रूफ करना है। तो साइन थीटा बटे ये पूरे का वैल्यू अगर ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अब आइडेंटिटी पर ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी नंबर 3 में क्या बताए हम कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या बताए थे, कॉस थीटा बटे होता है साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ रहा है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आपका होता है यहाँ पर टेन थीटा। देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, RHS में आपको क्या प्रूफ करना था कि टेन थीटा लाना है। तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर कितना आ गया, LHS इक्वल टू आपका RHS आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये आपका एग्जांपल नंबर 2। कुछ और एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 तक हम लोग ले लिए, अब एग्जांपल नंबर 3 लेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में आपका क्या है, देखिए एग्जांपल नंबर 3 में है आपका 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इंटू में है आपका यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू इक्वल टू आपको प्रूफ करना है आपको टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट देखिए अब मैं वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको जो इसमें सुविधा हो, जिधर आप सॉल्यूशन करना चाहें, अगर लेफ्ट साइड अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको राइट साइड लाना पड़ेगा, राइट साइड सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अगर थोड़ा इधर लॉन्ग है तो हमको इधर ही सॉल्यूशन करने से सुविधा होता ही है, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड आपका जो भी फॉर्मूला है वो माइंड में आ जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको समझ में तब आएगा जब देखिए यहाँ पर 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए अगर आप फॉर्मूला याद किए ठीक है, नहीं तो फिलहाल यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं पर फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है,
यहाँ भी है लेकिन इसमें रूट लगा हुआ है, लेकिन इसमें रूट नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर बिना रूट का जरूरत है। तो ये बिना रूट में यहाँ पर 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जरूर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम नहीं देते। क्लियर। अब यहाँ पर बात रहा यहाँ पर सेक स्क्वायर का। देखिए सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर का अब कौन सा आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं वो चीज़ आप थीटा इंटू आपका सेक थीटा हो, उसमें आप पढ़े हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तब जा करके वहाँ पर वैल्यू क्या होता है आपका सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे आपका कॉस थीटा, है ना। जैसे देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बटे आपका कॉस थीटा। अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर देंगे और स्क्वायर नहीं है तो हम नहीं भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो आपका इसका वैल्यू आ गया निकालने के बाद में। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर, तो इसको इंटू में लिखेंगे 1, यहाँ पर सेक है और यहाँ पर 1 बटे कॉस होता है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं था, आप इंटू 1 बटे 1 कर दीजिए। अब इसको यहाँ पर इंटू करेंगे 1 और साइन स्क्वायर को, तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आप कॉस स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। स्टूडेंट अभी एक और ध्यान दीजिए कि आप साइन बटे कॉस फार्मूला क्या पढ़े हैं, साइन बटे कॉस इक्वल टू आपका क्या होता है 10 होता है। अगर उसमें स्क्वायर है तो आंसर में भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करके लाना था 10 स्क्वायर, यानी कि आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू आपका RHS, ये आपका प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स आई होप आपको यह आइडेंटिटी नंबर 3 से लेकर के 7 तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा, विथ एग्जाम्पल के साथ मैं समझाया हूँ, है ना। एक बार पूरा नोट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूरा नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से समझिए, तब जा करके आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये आइडेंटिटी सारा कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिए, है ना। तब मैं फिर इसी तरह से आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।